अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आज के अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं माघ मास के 23वें अध्याय की। आज तारीख है माघ मास में 17 फरवरी 2024, 23वां अध्याय। इससे पहले आपने सुना 22वां अध्याय और बताया कि इस योग सागर नाम का एक यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है या सुनता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। यहाँ तक आपने सुना। आज यहाँ से आगे सुनेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। चलिए बात करते हैं 23वें अध्याय की। 17 फरवरी 2024, 23वां अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें। और 23वें अध्याय में सुनेंगे कि लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे और उसके पास बहुत से हाथी घोड़े रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत ही स्त्रियों के साथ कीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए थे और नित्य अतिथियों की पूजा करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ कीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों ने उस राजा की बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत की मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ, तपों में कुछ नहीं बनता। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो सकता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन से किसी बात का विचार नहीं। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वो कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं।
इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इन पाखंडियों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने मोह में आकर के उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा करने लगा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान, दानियों को नहीं जानता, न मानता था। अन्याय से दंड देता। वो कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता था। भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो लोग विष्णु का कोई नाम लेता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया। उसके बाद भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों में उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल में जीते थे। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेतीबाड़ी करते। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर के काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। तो वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की। यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। जब राजा यमलोक में पहुंचा तो यहाँ से आगे की कथा 24वें अध्याय में सुनेंगे। ये अध्याय यहीं विराम लेता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, वंदे मातरम।